हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिसेंटली कंडक्टेड इंटरव्यू इन डेलोइट फॉर जनरेटिव एआई इंजीनियर। मेरे फ्रेंड ने एक रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू दिया था डेलोइट में। उससे जो भी क्वेश्चन जनरेटिव एआई से रिलेटेड पूछे गए, आज मैं इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाला हूँ और उनके एक्सपेक्टेड आंसर क्या थे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप भी जनरेटिव एआई के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं रिसेंटली और जॉब स्विच करना चाहते हैं डेटा साइंस के फील्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उनका क्या था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंस इन जनरेटिव एआई। इंटरव्यू ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन मांगा। आप कुछ ऐसा बोल सकते हो कि आई हैव अराउंड 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन एआई पावर्ड एप्लीकेशन। माई वर्क मेनली इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग एलएलएम्स, बिल्डिंग रैग बेस्ड चैटबॉट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वेक्टर डेटाबेसेस एंड डेवलपिंग एंड टू एंड एआई सॉल्यूशन फॉर बिजनेस यूज केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उससे पूछा गया था वो था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एआई एंड जनरेटिव एआई। इस क्वेश्चन का बेसिकली पर्पस था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करना। ट्रेडिशनल एआई मेनली प्रेडिक्शन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल स्पैम डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम। जनरेटिव एआई का जो गोल है न्यू कंटेंट क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेट करता है, मिड जर्नी इमेजेस क्रिएट करता है और गिटहब कोपायलट कोड जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने क्या पूछा था कि हाउ डज चैट जीपीटी एक्चुअल वर्क। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर जनरेटिव एआई के इंटरव्यू में आता ही आता है। इसका आपने बेसिकली सिंपल आंसर देना है कि चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। मॉडल ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरनेट डेटा पर ट्रेन होता है और नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके रिस्पॉन्स जनरेट करता है। बेसिकली इट प्रिडिक्ट्स द मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट टोकन बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इंटरव्यूअर ने पूछा कि हाउ डू यू इम्प्रूव एलएलएम रिस्पॉन्सेज विदाउट रीट्रेनिंग द मॉडल। आंसर बेसिकली क्या होता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप प्रॉम्प्ट को बेटर स्ट्रक्चर करते हो ताकि मॉडल एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे। कॉमन टेक्निक्स क्या होती हैं? जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ asking explain react or explain python, you can ask act as a senior front end architect and explain react to a beginner with example। यूजली रिस्पॉन्स क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है अगर हम उसे अच्छा प्रॉम्प्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा था कि व्हाट इज़ रैग एंड व्हाई डू वी नीड इट। This was one of the most important question. RAG stand for Retrieval Augmented Generation। प्रॉब्लम यह है कि LLM के पास कंपनी के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स या प्राइवेट डेटा नहीं होता। RAG में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं, एम्बेडिंग जनरेट होती है, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, यूज़र क्वेश्चन पूछता है, रिलेवेंट डेटा रिट्रीव होता है, LLMS उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर आंसर जनरेट करता है, रिजल्ट मोर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज एंड व्हाट आर एम्बेडिंग्स। इंटरव्यूअर ने पूछा कि कैन यू एक्सप्लेन एम्बेडिंग्स इन सिंपल वर्ड्स। एम्बेडिंग्स आर न्यूमेरिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। अगर दो सेंटेंस का मीनिंग सिमिलर है तो उनकी एम्बेडिंग भी क्लोज होगी। इसी वजह से सिमेंटिक सर्च पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल हाउ टू रीसेट पासवर्ड एंड फॉरगेट माय पासवर्ड, दोनों का मीनिंग सिमिलर है इसलिए वेक्टर स्पेस में दोनों क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि विच वेक्टर डेटाबेस हैव यू वर्कड विद। एक्सपेक्टेड आंसर उनका क्या थे कि आई हैव वर्कड विद पाइनकॉन, क्रोमा डीबी, FAISS। फिर फॉलो पाया वाई कांट वी यूज़ अ नॉर्मल SQL database, because vector databases are optimized for similarity search on embeddings, whereas SQL databases are designed for exact matches। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि फाइन ट्यूनिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। इंटरव्यू ने डायरेक्टली कंपैरिजन पूछा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो आप बिल्कुल क्लैरिफाई आंसर दोगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फास्ट, चीप, नो रिटेनिंग नीडेड,
फाइन ट्यूनिंग, मॉडल रिट्रेन होता है, डोमेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, कॉस्टली प्रोसेस है। मोस्ट बिजनेस यूज केसेस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्लस रैग काफ़ी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि डिज़ाइन अ चैटबॉट फॉर इंटरनल कंपनी डॉक्यूमेंट। ये एक मिनी सिस्टम डिज़ाइन राउंड जैसा क्वेश्चन था। एक्सपेक्टेड फ्लो इसमें क्या था कि यूज़र अपलोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को चंक में डिवाइड करते हैं, एम्बेडिंग्स जनरेट करते हैं, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं, यूज़र क्वेश्चन पूछता है, रिलेवेंट चंक्स रिट्रीव होते हैं, एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है, फाइनल आंसर यूज़र को रिटर्न किया जाता है। सो अगर आप लैंगचेन, ओपनएआई या एज्योर ओपनएआई मेंशन कर देते हो तो इंटरव्यू पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। So guys, these were the 10 major generative AI questions that were asked in Deloitte interview for a 3-year experience candidate. If you are preparing for AI engineering, LLM engineering, generative AI developer or RAG developer roles, make sure you understand these concepts deeply instead of just memorizing answers. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching and we'll see you in next one.